नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बेगूसराय की घटना घटित होने के बाद अपराधियों को जहां पुलिस पकड़ने के लिए एड़ी चोटी एक कड़ी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज सिंह इलाके में आकर राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति किए जाने और बेमनस्ता फैलाए जाने के कारण आम लोगों में इतनी गुस्सा है कि आम लोगों ने गिरिराज सिंह को गो बैक करके बेगूसराय से हट जाने का नारा लगाया। लोगों में इतना आक्रोश और गुस्सा था कि पुलिस व्यवस्था को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि हम सब आपके साथ हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बिहार में अगर अपराध हुआ, बेगूसराय में इस तरह की घटना हुई तो मॉरल समर्थन पुलिस को मिलना चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, बेमनस्ता पैदा कर रहे हैं, मॉरल पुलिस के गिरा रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इस बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने गो बैक का नारा लगाकर गिरिराज सिंह को बेगूसराय से भगाने का काम किया। उधर पप्पू यादव ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि गिरिराज सिंह समाज में बेमनस्ता फैलाते हैं और समाज को तोड़ने की राजनीति करते हैं। पूरे बिहार में जहां कहीं भी हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, कहीं गिरिराज सिंह नहीं गए, लेकिन बेगूसराय में गरीब और पिछड़े और दलित पर गोलीबारी की गई अपराधियों के द्वारा, तो यहाँ वो दौड़े सारे काम छोड़कर दिल्ली से चले आए। दो विभाग के प्रभार केंद्र में उनके पास है और बेगूसराय में आकर बेमनस्ता फैलाते हैं। सबसे पहले ऐसे नेताओं को ठीक करना जरूरी है जो नेता लाश पर राजनीति करते हैं। मरने वाले चंदन कुमार के लाश को कंधा देने का ढोंग करने वाले गिरिराज सिंह अपने आचरण को सुधारे। पप्पू यादव ने कहा कि इन नेताओं के कारण ही बिहार में लोगों के बीच में खाई पैदा हो रही है, बेमनस्ता पैदा हो रहा है, पुलिस का मनोबल गिर रहा है और गिरिराज सिंह जैसे लोग इलाके बदल बदल कर चुनाव लड़कर अपने को बड़े नेता कहने का दम्भ भरते हैं और धौंस जमाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे नेताओं को निकाल बाहर करना चाहिए। जनता जो मिडिल क्लास लोग हैं और आम लोग हैं, उन लोगों को सबसे पहले ऐसे नेता को सबक सिखाना चाहिए। और मैं नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि भट्टी को डीजीपी बना दिया जाए, अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए कड़ा निर्देश दिया जाए, ताकि इस तरह की घटना करने वाले पर अंकुश लगे। गिरिराज सिंह जैसे दल बदलू और क्षेत्र बदलने वाले लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि बिहार में और भी घटनाएं होती है, कहीं मिलने नहीं जाते, लेकिन बेगूसराय में घटना हुई और दौड़े चले आए। साजिश कराकर घटना कराने की नीयत भाजपा की रही है। गिरिराज सिंह को धो डाला पप्पू यादव ने। उधर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने भी स्पष्ट पत्रकारों के सामने कहा कि गिरिराज सिंह का संपर्क रणवीर सेना के साथ है और भाजपा रणवीर सेना को संरक्षण देती है। और जैसे ही बिहार में भाजपा की सरकार खत्म हुई, गठबंधन खत्म हुआ, कि रणवीर सेना अब बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीति कर रही है। उनका दावा है कि रणवीर सेना के द्वारा ही इस तरह की बेगूसराय में घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि जब वो आईपीएस थे, जब एसपी थे, तो गिरिराज सिंह के बारे में उन्होंने रिपोर्ट किया था कि गिरिराज सिंह का संपर्क रणवीर सेना के साथ है। अमिताभ दास ने यह भी कहा कि इस सिस्टम में बोलने वाले को बंद कर दिया जाता है जुबान, लेकिन गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी का सीधा संपर्क रणवीर सेना के साथ है। और रणवीर सेना के महापापी ब्रह्मेश्वर मुखिया की जब मौत हुई तो यही गिरिराज सिंह उसे महात्मा गांधी और फला लोग का उपाधि देकर चीख कर आवाज उठा रहे थे, जबकि रणवीर सेना के मुखिया थे ब्रह्मेश्वर मुखिया। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या होने के बाद दम्भ भरते थे गिरिराज सिंह कि यह
बहुत बड़े संत थे, महात्मा थे, ये थे वो थे। अमिताभ दास ने भी धो डाला गिरिराज सिंह को और स्पष्ट कर दिया कि गिरिराज सिंह का रणवीर सेना के साथ है हाथ है। रणवीर सेना ने कई नरसंहार किए हैं। जिस नरसंहार करने वाले रणवीर सेना को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, यह मैं नहीं, पूर्व IPS अमिताभ दास ने पत्रकार से कहा, स्पष्ट किया कि बेगूसराय की घटना भी कहीं न कहीं साजिश के तहत रणवीर सेना से कराया गया, ताकि बिहार सरकार बदनाम हो और बिहार सरकार बदनाम होने के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की खेल बेल शुरू किया जा सके। तो उधर पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को धोआ, उसके गंदे राजनीति का खुलासा किया, जनता ने रपेटा, और पूर्व IPS अमिताभ दास ने भी गिरिराज सिंह को जवाब दिया और खुलासा किया कि रणवीर सेना से उनका संपर्क है, रणवीर सेना को संरक्षण भाजपा देती है। यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।